बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल इंग्लिश यूनिट 4 पार्ट 1 कोड 0221 लेवल मैट्रिक अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इंशाअल्लाह ताला आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। ठीक है, चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। पार्ट ए डिस्क्राइबिंग पीपल। ठीक है, यानी इसका हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, लोगों के बारे में हम किस तरह बात करते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वी कम अक्रॉस मेनी पीपल इन आवर लाइफ्स। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। दैट इंक्लूड आवर फ्रेंड्स, नेबर्स, कुलीग्स, टीचर्स एंड रिलेटिव्स, जिसमें शामिल होते हैं हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, हमारे उस्ताद और हमारे रिश्तेदार। वी ऑफन टॉक अबाउट दैम, हम अक्सर उनके बारे में बात करते हैं। वी डिस्कस देयर फिज़िकल फ़ीचर्स और लुक्स, हम उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स और उनके लुक्स यानी वो कैसे नज़र आते हैं, उनका नाक नक्शा कैसा है, जिसामत कैसी है, इसके बारे में यानी जिस्मानी जो उनकी खूबियाँ हैं या खामियाँ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देयर टेम्परमेंट, उनके मिजाज के बारे में बात करते हैं। और बिहेवियर पैटर्न्स, और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका रवैया कैसा होता है, हैबिट्स आदत कैसी हैं, पर्सनैलिटीज़ शख्सियात कैसी हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल, कैसे कपड़े पहनते हैं, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका कैसा है, हॉबीज़ एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम उनके मशागिल क्या हैं हम बात करते हैं। If we talk about the height of a person, we may say that a person is tall or short. अगर हम किसी शख्स की हाइट के बारे में बात करें यानी उसके कद के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जनाब वो टॉल है या शॉर्ट है, वो लंबा है या वो छोटे कद का है। एंड इफ़ वी डिस्क्राइब द वेट वी विल से दैट द पर्सन इज़ स्लिम और फैट। और अगर हम उसके वज़न के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जनाब वो स्लिम है, दुबला पतला है या मोटा है। In this unit we will learn about some of the ways of describing people. इस यूनिट में हम सीखेंगे कुछ तरीक़ों को जिससे कि हम लोगों को बयान करते हैं। There has been a robbery in a local bank and Junaid is one of the witness of the bank robbery. एक इलाके के बैंक में चोरी हुई है और जुनैद जो है वो विटनेस गवाह हैं, गवाहों में से एक हैं। ठीक है, उस रॉबरी की। पुलिस इंस्पेक्टर अली, अब पुलिस इंस्पेक्टर अली जो है इज़ आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम जुनैद। पुलिस इंस्पेक्टर अली जो हैं वो जुनैद से कुछ सवालात पूछ रहे हैं। लेट अस लिसन टू द डायलॉग बिटवीन द टू। चलिए इन दो के दरमियान में हम जो डायलॉग्स हैं उसको सुनते हैं। रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 9। अब हम देखते हैं ये रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 9, इसको पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर अली कहते हैं, जुनैद साहब, यू आर एन आई विटनेस टू दिस रॉबरी। आप इस रॉबरी के आई विटनेस गवाह हैं। ठीक है, आंखों देखा हाल आपने देखा है, आई विटनेस हैं। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट द इंसिडेंट, आप हमें इस हालत के बारे में क्या बता सकते हैं। जुनैद, यस। जुनैद, वी, यस, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड माई कार पार्क्ड जस्ट अपोजिट द बैंक। हम, जी, मैं खड़ा हुआ था बिसाइड माई कार पार्क, अपनी कार मैंने जहाँ पार्क की हुई थी कार पार्क के साथ, जस्ट अपोजिट द बैंक, बैंक के बिल्कुल अपोजिट अगली तरफ, सामने की तरफ। ठीक है। व्हेन आई सॉ अ वाइट सुजुकी जीप, जबकि मैंने देखा कि एक वाइट सुजुकी जीप आई, अप्रोच द एंट्रेंस ऑफ द बैंक, जो कि बैंक की एंट्रेंस दाखिले की तरफ, जो दाखिली दरवाज़ा था उसकी तरफ बढ़ी। फर्स्ट आई वॉज नॉट कॉन्शियस और ऑफ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, पहले तो मैं कोई परेशान नहीं हुआ या मैं चौंका नहीं कि कोई कुछ चीज़ गलत हो रही है। बट व्हेन आई सॉ वन मास्क्ड मैन, लेकिन जब मैंने एक मास्क लगाए हुए आदमी को देखा, विद अ पिस्टल, उसके हाथ में पिस्टल थी, इन हिज हैंड, जम्प आउट ऑफ द जीप, जो जीप से जंप लगा के बाहर आया, एंड एंटर द बैंक, और बैंक में दाखिल हुआ। अली, हाउ डिड ही लुक लाइक, वो कैसा लगता था। जुनैद, वेल ही वॉज क्वाइट टॉल, वो लंबा था, मे बी ओवर 6 feet एंड वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड, शायद 6 फीट से ऊपर और मजबूत जिस्म का मालिक था। ही हैड लाइट ब्राउन हेयर, उसके हल्के ब्राउन कलर के बाल थे, एंड हैड डार्क ब्लैक बट स्मॉल आइज, और डार्क ब्लैक मगर छोटी आँखें थीं। लेट मी सी, यस, ही वॉज वेयरिंग ट्राउज़र एंड अ ब्लू कलर,
मुझे सोचने दीजिए, लेट मी सी का मतलब नहीं कि देखिए, मतलब मुझे सोचने दीजिए। वो ट्राउज़र पहना हुआ था ब्लू कलर की और टी शर्ट थी हाफ स्लीव्स की। ही अपीयर्ड क्वाइट वेल ड्रेस्ड एंड यंग लुकिंग। वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड लग रहा था, अच्छे कपड़े पहना हुआ और नौजवान भी लग रहा था। अली अली एंड हाउ डिड ही लुक लाइक? Junaid, he had an average height, maybe around 5 feet 6 or 7 inches and was slim. उसकी एवरेज हाइट थी, दरमियाना कद था, शायद के 5 फीट 6 इंच या 7 इंच होगा। वो दुबला पतला था। ही डिड नॉट हैव अ फेस मास्क, उसके पास कोई फेस मास्क भी नहीं था। एंड आई थिंक ही वॉज क्वाइट फेयर एंड हैड अ शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। और मेरे ख्याल इसका रंग गोरा था काफ़ी, और वो छोटी सी उसकी दाढ़ी भी थी ब्लैक कलर की। ही टू वॉज इन ब्लू जीन्स, उसने भी ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। एंड अ स्ट्राइप ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट, और स्ट्राइप्स वाली ब्लैक और वाइट टी शर्ट थी। ही हैड लॉन्ग हेयर टाइट एट द बैक, और उसके लंबे बाल थे जो कि पीछे बंधे हुए थे। अली, व्हाट इज़ योर गेस अबाउट दिस हिज एज? आपका क्या गेस है इसकी एज के मुतालिक, यानी एज के बारे में क्या क़यास है, आप क्या समझते हैं कि उसकी एज क्या थी? जुनैद, ही मस्ट बी इन हिज अर्ली 30s। वो ज़रूर अपनी अर्ली 30s में होगा, यानी 30 से लेकर 35 साल की उम्र जो होती है, ये हिस्सा अर्ली 30s कहलाता है, यानी शुरू के 30 सालों में, अवाइल 30 साल में होगा। अली, इज़ दैट ऑल और वॉज देयर सम वन सिटिंग इन द जीप? बस यही कुछ था या कोई और भी सीट में बैठा हुआ था, जीप में बैठा हुआ था? जुनैद, यस ऑफ कोर्स देयर वॉज अ थर्ड रॉबर एज वेल। जी बिल्कुल, यकीनन एक तीसरा रॉबर भी था साथ ही। द वन सिटिंग एट द स्टीयरिंग व्हील, जो कि स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ था। आई डिड नॉट, स्टीयरिंग व्हील तो आपको पता है ना, जो गाड़ी चलाने वाला जो सामने जो व्हील होता है उसको कहते हैं, जो पहिया होता है उसे स्टीयरिंग व्हील। गाड़ी के नीचे वाला पहिया नहीं, गाड़ी के ऊपर जो सर्कल लगा हुआ होता है, स्टीयरिंग व्हील। आई डिड नॉट सी हिम क्लियरली, मैंने उसे वाज़ेह तौर पर नहीं देखा। बट ही सीम्ड टू बी द यंगेस्ट अमंग द टू, मगर वो महसूस होता था। सीम्ड माने महसूस होना, नज़र आना, लगना, इस तरह के अल्फाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वो सबसे यंग था। ही अपीयर्ड एज अ रेगुलर यंग मैन इन 20s। वो आम से जैसे लोग होते हैं 20 साल के, उनमें उनकी तरह लग रहा था। विद नाइसली ट्रिम्ड ब्लैक हेयर, अच्छी तरह से उसके बाल कटे हुए थे, ब्लैक कलर के बाल थे, एंड ब्लैक मॉस्टर्स, और काली ही उसकी मूछें भी थी। आई रियली डिड नॉट नोटिस एनी थिंग मोर, और मैंने इसके अलावा कोई ख़ास कोई चीज़ नोटिस नहीं की। बट येस, आई थिंक ही वॉज वेयरिंग शलवार कमीज़ एंड अ वेस्ट कोट एंड डार्क सन ग्लासेस। हाँ, वो शलवार कमीज़ पहना हुआ था मेरे ख्याल में, और उसकी सन ग्लासेस भी उसने पहना हुआ था, वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। वेल, थैंक्स जुनैद साहब, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। अली ने कहा कि शुक्रिया जुनैद साहब, आप हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुए हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद एक बल्ब बना हुआ है, ये रोशनी जो आप तक पहुंची वो क्या है? यू हैव जस्ट लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द पुलिस इंस्पेक्टर एंड जुनैद। आपने जुनैद और पुलिस इंस्पेक्टर के दरमियान एक कन्वर्सेशन, गुफ्तगू अभी सुनी है। जुनैद डिस्क्राइब द रॉबर्स फिज़िकल फ़ीचर। जुनैद रॉबर के फ़िज़िकल फ़ीचर्स, यानी नज़र आने वाले फ़ीचर्स जो हैं उसको उसने बयान किया है। एंड देयर अपीयरेंस, और उनकी जैसे वो नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं, वो जिसामत के बारे में बताया है, फिजिकल फीचर्स के बारे में, और जैसे वो दिख रहे थे, और वे ऑफ ड्रेसिंग, और जैसे कि उन्होंने लिबास पहना हुआ था। ही डिस्क्राइब देयर, उसने क्या क्या बताया है? नंबर 1, हाइट एंड फिजिक, कद बताया है और जिसामत बताई है। एज, उम्र बताई है। हेयर, बालों के बारे में बताया है। कलर ऑफ आइस, आँखों का रंग के बारे में बताया है, और ड्रेस के बारे में बताया है। लेट अस रीड सम ऑफ द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द डायलॉग। अब डायलॉग में से कुछ एक्सप्रेशंस हम पढ़ते हैं। दीज एक्सप्रेशंस वर यूज टू डिस्क्राइब द रॉबर्स। ये चोरों को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं, यानी लाइन्स यूज़ की गई हैं। डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स डाला हुआ है, नंबर्स तो नहीं डाले हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ही वॉज क्वाइट टॉल, वो काफ़ी लंबा था। मे बी ओवर 6 फीट एंड वॉज स्ट्रॉन्ग बिल्ड, 6 फीट से ऊपर, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मजबूत जिस्म का था। ही हैड लाइट ब्राउन हेयर, उसके लाइट ब्राउन कलर के, हल्के ब्राउन कलर के हेयर थे। एंड हैड डार्क ब्लैक बट स्मॉल आइज, और उसकी काली मगर छोटी आंखें थी। ही वॉज वेयरिंग ट्राउज़र एंड अ ब्लू कलर्ड हाफ स्लीव शर्ट, वो ट्राउज़र पहना हुआ था और ब्लू कलर की हाफ स्लीव्स की शर्ट पहना हुआ था।
ही अपीयर्ड क्वाइट वेल ड्रेस एंड यंग लुकिंग, वो काफ़ी वेल ड्रेस लगता था और यंग लुकिंग लग रहा था, नौजवान दिखता था, दिखने में नौजवान था। ही हैड एन एवरेज हाइट, उसकी एवरेज हाइट थी, ही मे बी अराउंड 5 फीट 6 और 7 इंचेस, 5 फीट और 6 इंच का होगा। उसके बाद है ही वॉज स्लिम, वो दुबला पतला था। उसके बाद है आई थिंक ही वॉज क्वाइट फेयर एंड हैड अ शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, मेरा ख्याल है उसका रंग गोरा था और छोटी सी उसकी ब्लैक कलर की दाढ़ी थी। उसके बाद है ही टू वॉज इन ब्लू जीन्स, वो भी ब्लू जीन्स में था, एंड अ स्ट्राइप ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट, और स्ट्राइप्स वाली ब्लैक और वाइट टी शर्ट उसने पहनी हुई थी। उसके बाद है ही हैड लॉन्ग हेयर टाइड एट द बैक, उसके लंबे बाल थे जो उसने पीछे बांधे हुए थे। इसके बाद है ही मस्ट बी इन हिज अर्ली 30s, वो यकीनन अपनी अवाइले 30 उम्र के अवाइल हिस्से में, शुरू के हिस्से में होगा। उसके बाद है ही सीम टू बी द यंगेस्ट अमंग द टू, वो दोनों में सबसे छोटा लगता था। फिर है ही अपीयर्ड एज अ रेगुलर यंग मैन इन 20s, वो आम 20 साल के लड़कों की तरह नज़र आता था। विथ नाइसली ट्रिम ब्लैक हेयर एंड ब्लैक मॉस्टेज, अच्छी तरह से कटे हुए बाल, ट्रिम किए हुए बाल, कटे हुए बाल और ब्लैक कलर की मूछों के साथ। उसके बाद है आई थिंक ही वॉज वेयरिंग शलवार कमीज़ एंड अ वेस्ट कोट एंड डार्क सन ग्लासेस, मेरा ख्याल है कि वो शलवार कमीज़ पहना हुआ था, वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसने डार्क सन ग्लासेस, गहरे रंग के सन ग्लासेस भी पहने हुए थे। अब एक्सरसाइज 1 है हमारे पास, लिसन टू द रिकॉर्ड टेक्स्ट 9, अब टेक्स्ट 9 का रिकॉर्ड सुनिए अगेन, इनकम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 रॉबर्स, और ये टेबल जो उन्होंने दिया है इसको कंप्लीट कीजिए, रॉबर्ट्स के मुतालिक जो रेलिवेंट उनसे मुताल्लिका जो मालूमात है उसको लिखिए। अच्छा जनाब, अब देखिए 4 कॉलम्स हैं यहाँ पर। एक कॉलम में जो है रॉबर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, एज ग्रुप, हाइट, कलर एंड साइज ऑफ आइज, हेयर कलर एंड स्टाइल और ड्रेस, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद 3 कॉलम्स बने हुए, एक में लिखा हुआ है रॉबर 1, एक में लिखा है रॉबर 2, एक में लिखा है रॉबर 3। तो हम इसको 1 बाय 1 मैं आपको इसको पढ़ देती हूँ। पहले है रॉबर 1, तो एज ग्रुप क्या है में लिखा है इसकी यंग। फिर उसके बाद है हाइट, हाइट के बारे में लिखा है टॉल, रॉबर 1 के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। कलर एंड साइज ऑफ द आइज के लिए लिखा है ब्लैक एंड स्मॉल, ठीक है, छोटी काली आँखें। हेयर कलर एंड स्टाइल के बारे में लिखा है लाइट ब्राउन, और ड्रेस के बारे में लिखा है ट्राउज़र एंड ब्लू कलर हाफ स्लीव शर्ट, ट्राउज़र और ब्लू कलर की हाफ स्लीव शर्ट। अब आ जाइए रॉबर 2 के कॉलम में, तो एज ग्रुप में है 30s, ठीक है, हाइट इसकी है एवरेज, कलर एंड साइज ऑफ आइज बयान नहीं किया गया है, हेयर कलर एंड स्टाइल लॉन्ग हेयर टाइड एट द बैक, लंबे बाल जो कि पीछे बंधे हुए हैं थे। ड्रेस के बारे में बताया है ब्लू जीन्स एंड स्ट्राइप वाइट एंड ब्लैक शर्ट, ब्लू कलर की जीन्स है और स्ट्राइप्स वाली वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट है। फिर इसके बाद है रॉबर नंबर 3, एज ग्रुप 20s, 20 साल की उम्र में का है, हाइट इसकी नहीं लिखी हुई है, कलर एंड साइज ऑफ द आइज भी नहीं बयान किया हुआ है, हेयर कलर एंड स्टाइल है नाइसली ट्रिम्ड हेयर ब्लैक हेयर, ठीक है, बहुत अच्छे से बाल कटे हुए हैं और ट्रिम्ड है, कटे हुए बाल हैं ब्लैक कलर के। ड्रेस के बारे में लिखा है शलवार कमीज़ एंड वेस्ट कोट, कि शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट, आप इसमें सन ग्लासेस भी लिख सकते हैं लेकिन ये ड्रेस में नहीं आएगा, ये उसने उसकी एक्सेसरीज़ में आता है ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और भी है भाई, कम्प्लेक्शन, कम्प्लेक्शन में नंबर 2 रॉबर का फेयर है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 का 3 का नहीं बताया है। फिजिक और बिल्ड है, नंबर 1 वाले की स्ट्रॉन्ग है, नंबर 2 वाले की स्लिम है और नंबर 3 का उसने कहा था नॉट ऑब्जर्व्ड, यानी उसने वाज़ेह तौर पे नहीं देखा। फिर फेशियल फीचर्स, चेहरा के नाक नक्शे के बारे में 1 के बारे में नॉट सीन नहीं देखा, नंबर 2 के बारे में वो कहता है फेयर एंड शॉर्ट बियर्ड, यानी गोरा रंग है, साफ रंग है और छोटी सी दाढ़ी है। तीसरे के बारे में उसने कहा था कि ब्लैक कलर की मॉस्टेशेस हैं, मूछें हैं, तो ये हमने इस कॉलम में यहाँ लिख दिया है। अब है हेयर इज अनदर डायलॉग, अब कुछ और डायलॉग्स हैं, लिसन टू इट वंस एंड देन राइट ईच सेंटेंस मेड द लिसनर रिकॉग्नाइज द पर्सन। लिसन टू इट वंस, एक बार पढ़िए, एंड देन राइट ईच सेंटेंस, फिर हर वो एक जुमला लिखिए, मेड द लिसनर, के जो लिसनर सुनने वाला जो सुने तो वो उस शख्स को पहचान ले। रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 10 है, शाजिया, हेलो मरियम, आई रियली इन्जॉयड योर सिस्टर्स मेहंदी, इट वॉज ग्रेट। शाजिया ने कहा कि हेलो मरियम, मैंने तुम्हारी बहन की मेहंदी जो है बहुत इन्जॉय की, बाकी बहुत ज़बरदस्त थी। मरियम, आई एम ग्लैड यू केम, मुझे खुशी हुई कि तुम आई। बाय द वे माई कज़न नादिया लाइक यू अलॉट, वैसे मेरी कज़न नादिया ने तुम्हें बहुत पसंद किया है। शाजिया, ओह रियली, हाँ, अरे वाकई,
हु वॉज नादिया, नादिया कौन है? डिड आई बीट हर, क्या मैं उससे मिली थी? मरियम, ऑफ कोर्स यू डिड, यकीनन तुम मिली थी। रिमेंबर शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू यू ड्यूरिंग द ढोल की सेशन, याद करो ढोल की सेशन में वो तुम्हारे बराबर में बैठी हुई थी। शी वॉज वेयरिंग येलो क्लॉथ, उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। शाजिया, बट हाफ अ डजन गर्ल्स वर वेयरिंग येलो क्लॉथ्स, तो उसने कहा कि आधा दर्जन लड़कियों ने तो येलो रंग के कपड़े पहने हुए थे। मरियम, नादिया हैड लॉन्ग हेयर, नादिया के लंबे बाल थे, मतलब वो बार बार निशानी भी बता रही हैं। शाजिया, आई एम सॉरी आई स्टिल कांट रिमेंबर, मैं अभी भी याद नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। मरियम, ओके, डू यू रिमेंबर अ वेरी टॉल एंड थिन गर्ल वेयरिंग आई ग्लासेस, अच्छा क्या तुम्हें याद है बहुत लंबी सी लड़की जिसने के आई ग्लासेस पहने हुए थे साइट वाले? शाजिया, ओ यस, सो दैट वाज योर कज़न नादिया, अच्छा तो वो तुम्हारी रतन का कज़न जो है वो नादिया थी, अब उन्होंने पहचान लिया। एक्सरसाइज नंबर 2, इन द डायलॉग मरियम डिस्क्राइब हर कज़न नादिया इन अ वे दैट हेल्प शाजिया रिकग्नाइज हर। इन डायलॉग्स में मरियम ने अपनी कज़न नादिया को इस तरह डिस्क्राइब किया है कि शाजिया रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि वो कौन सी वाली लड़की थी। हाउ डिड मरियम डिस्क्राइब हर कज़न नादिया, मरियम ने कैसे अपनी कज़न नादिया को डिस्क्राइब किया? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, अभी उन्होंने 4 सेंटेंसेस दिए जो आपको कंप्लीट करना है। नंबर 1, शी वॉज वेयरिंग डैश क्लोथ्स, तो वे क्या था? येलो क्लोथ्स, उसने पहले बताया कि वो पीले रंग के कपड़े पहनी हुई थी। नंबर 2, नादिया हैड लॉन्ग हेयर, नादिया के लंबे बाल हैं। नंबर 3 पे बताया नादिया वॉज अ वेरी टॉल एंड थिन गर्ल, वो बहुत लंबी और पतली लड़की थी। वेयरिंग आई ग्लासेस, और उसने आई ग्लासेस पहने हुए थे। नंबर 4, नादिया वॉज वेयरिंग आई ग्लासेस, नंबर 4 में भी लिखेंगे नादिया क्या पहनी हुई थी? आई ग्लासेस पहनी हुई थी। तो ये उसने डिस्क्रिप्शन दिया था। रीड द फॉलोइंग चार्ट दैट will give you an idea about the kind of words that we need to describe people। इस चार्ट को पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों को बयान करने के लिए हमें किस तरह के अल्फाज की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ इन्होंने बहुत सारे कॉलम्स बनाए हुए, ठीक है, तकरीबन 5 कॉलम्स एक साथ बने हुए, फिर 5 नीचे बने हुए। तो मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हम किस बात को बयान करने के लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हमें किसी की एज हमें बयान करनी है तो एज वाले कॉलम में लिखा है कि यंग, मिडिल एज, एल्डरली, ओल्ड, इन 30s, लेट टीन्स, मिड 20s, ठीक है। यंग माने जवान, मिडिल एज यानी दरमियानी अधेड़ उम्र का, एल्डरली बूढ़ा, ओल्ड बहुत बूढ़ा, इन 30s 30वें साल के दौरानिए में, लेट टीन्स या आखिरी, लेट टीन्स कहते हैं, देखें टीन्स आपकी होती है 19 तक, और लेट टीन्स जो है 18 और 19 जो है वो लेट टीन्स कहलाता है, ठीक है। अर्ली टीन्स जो होता है वो आपका 13 एंड 14 होता है। मिड 20s 20 साल के दरमियान में, यानी 24-25 साल वाला बंदा। अब बिल्ड, फैट, थिन, स्लिम, प्लम्प, मीडियम बिल्ड, वेल बिल्ड, ब्रॉड, ओवरवेट। फैट मोटा, थिन पतला, स्लिम बहुत ही स्मार्ट सा, स्लिम सा, पतला सा, प्लम थोड़ा सा ज़रा गुदास किस्म का, मीडियम बिल्ड ना मोटा ना पतला, वेल बिल्ड बहुत अच्छा सा जिस्म वाला, यानी ना दुबला ना पतला और ऐसा भी नहीं कि देखने में एक आपको अच्छा नौजवान लगे, तो उसको हम कहते हैं वेल बिल्ट। ब्रॉड चौड़े सीने वाला, चौड़े जिस्म वाला। ओवरवेट मोटा, सीधा सीधे बात, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा हो। हाइट 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 10 इंच का होगा। मीडियम दरमियाने ख़द का। अब एवरेज भी यही, एवरेज मतलब ज़्यादातर लोगों के जो ख़द होता है तो उसके बारे में हम कहते हैं जी एवरेज ही ख़द होगा। जैसे लड़कों के बारे में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लड़के 5'7", 5'8", 5'9", 5'8", 5'7", 5'8 के ही होते हैं, और जो लंबे होते हैं तो वो फिर 5'9" या 6 फीट के होते हैं, ठीक है। बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे तो वही 5'8" वगैरह से नीचे हो गया था। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटे ख़द का। हेयर कलर, इसके लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वाइट, डाइड, हेना डाइड, ब्लंट। काले बाल ब्लैक, ब्राउन बाल, ठीक है। ग्रे कलर के बाल जो थोड़े थोड़े से सफ़ेद हो रहे हों, वाइट सफ़ेद बाल, डाइड रंग किए हुए, जो आप काला कोला या कोई भी कलर बालों में लगा लेते हैं तो उसके बाद जो नज़र आते हैं बाल, उसको हम डाइड बाल कहते हैं। हैना डाइड, और बाज़ लोग रंग नहीं लगाते बल्कि क्या करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो वो लाल लाल से बाल होते हैं तो वो हैना डाइड यानी कि हिना लगाए हुए। और ब्लॉन्ड गोल्डन बाल। हेयर स्टाइल में है स्ट्रेट, कर्ली, शॉर्ट, लॉन्ग, ब्रेडेड, नीट, अनटाइडी, बॉल्ड। स्ट्रेट सीधे बाल, कर्ली घुघरियाले बाल, शॉर्ट छोटे बाल, लॉन्ग लंबे बाल, ब्रेडेड चुटिया बने हुए बाल, नीट साफ़ सुथरे अच्छे से बालों को टाई किया हुआ जिसने, उसको हम कहते हैं नीट है। अनटाइडी बिखरे हुए बाल,
बॉल्ड गंजा बंदा, ठीक है। देन है फेस। अब फेस को हम इस्तेमाल करने के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, राउंड, स्क्वायर, ओवल, लॉन्ग, थिन, हाई चीक बोन्स, ब्रॉड फोरहेड, थिन लिप्स, लॉन्ग नोज, डबल चिन, ठीक है। राउंड यानी गोल, स्क्वायर माने चकोर, ओवल माने बेसबी जो अंडे की तरह का शक्ल होता है, लॉन्ग लंबा चेहरा, थिन पतला चेहरा, हाई चीक बोन्स ऐसे लोग जिनके के गाल थोड़े से उठे हुए होते हैं, गालों की हड्डी उठी हुई होती है, ब्रॉड चौड़ा चेहरा, फोरहेड यानी उसकी पेशानी, ब्रॉड वैसे पेशानी के लिए इस्तेमाल करेंगे, चौड़ी पेशानी पतली पेशानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना हम, थिन लिम्स पतले होंठ, लॉन्ग नोज लंबी नाक, डबल चिन जो आपने अक्सर देखा होगा, थोड़ी के नीचे लोगों के गोश आ जाता है तो उसको डबल चिन वाला कहते हैं। प्रोमिनेंट फीचर, ख़ास फीचर्स क्या होते हैं जो आपको वाज़ी तौर पर नज़र आते हैं, बियर्ड दाढ़ी, मॉस्टेज मूछें, स्कार कोई निशान वगैरह चेहरे पे पड़ा हो वो, मोल कोई तिल वगैरह हो, स्पॉट्स कोई धब्बा वगैरह हो, डिम्पल्स पड़ते हों चेहरे पर, आपको पता है ना जो होठों के करीब आगे ज़रा सा गाल में जाके जो लोगों के गढ़ा सा पड़ जाता है उसको डिम्पल्स कहते हैं। क्लीन शेविंग, बिल्कुल क्लीन शेव हो, कोई दाढ़ी मूछें कुछ ना हो। पर्सनैलिटी, अब शख्सियत कैसी होती है, क्वाइट, रिजर्व्ड, थॉटफुल, टॉकेटिव, sociable, friendly, moody, polite, aggressive, shy, reliable, cheerful, impolite, loving। अच्छा जनाब, तो ये क्या हो गया, क्वाइट यानी खामोश, खामोश तबीयत लोग होते हैं, रिजर्व किसी से ज़्यादा बात नहीं करने वाले, थोड़ी बहुत किसी से बात कर ली इस तरह के लोग, थॉटफुल हर वक्त सोच में अपनी गुम रहने वाले ज़रा, या ऐसे लोग जिससे मिलकर आप खुद कुछ सोचना शुरू कर दें, टॉकेटिव बहुत सारी बातें करने वाले, सोशेबल जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं ऐसे लोग, फ्रेंडली दोस्ती करने वाले लोग, मूडी जब जी चाहा तो बात की, जब नहीं जी चाहा तो नहीं बात की, ऐसे लोगों को मूडी कहते हैं। पोलाइट नर्म मुलायम सलीके से बात करने वाले लोग, एग्रेसिव गुस्सा करने वाले लोग, शाय तो बात करने में झिझक महसूस करने वाले, रिलायबल काबिल एतबार, चेयरफुल खुश रहने वाले, इम्पोलाइट वही गुस्सा करने वाले बदतमीज़ी करने वाले, लविंग बहुत मोहब्बत करने वाले। अब इसके बाद है आइज़। आइज़ के लिए हमारे पास है कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, राउंड, वाइट, थिक आई ब्राउज, थिक आईब्रोज एक वर्ड होगा ये, थिक आईब्रोज मोटी मोटी जो भवें होती हैं वो, लॉन्ग आई लैशेस लंबी लंबी पलकें, और बाकी ये ब्लैक ब्राउन जो कलर हैं, ठीक है। राउंड आँखें, वाइड आँखें, बड़ी बड़ी चौड़ी आँखें, कम्प्लेक्शन पेल, ठीक है, पीला पीला सा रंग होता है ना लोगों का, फीका फीका सा वो वाला, फेयर गोरा रंग, टैन जो धूप से काला हो जाता है वो कलर, डार्क है ही वैसे ही काला रंग जो होता है उसको डार्क कहते हैं। ऑलिव स्किन, अच्छा कुछ लोगों की ऑलिव स्किन होती है यानी कि जैतून की जैसी स्किन, यानी इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी आपकी जो गोल्डन सा से की तरफ से थोड़ा गोरे और गोल्डन के दरमियान वाला कलर होता है उसको हम ऑलिव स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सनबर्न वही वाली टैन वाली ही बात है, धूप से जला हुआ। ड्रेस, स्मार्ट, वेल ड्रेस, कैजुअल, एलिगेंट, फैशनेबल, अनटाइडी, सोफिस्टिकेटेड, मेरे ख्याल से सारे लफ्ज़ आपको पता होंगे। स्मार्ट अच्छे से जो तैयार हुआ हुआ हो, प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहने हुए हों, वेल ड्रेस भी उसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कैजुअल जो आम हम पहनते हैं, एलिगेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके ड्रेसेस एलिगेंट होने चाहिए हैं, यानी कि बहुत छिछोरे किस्म के ना हो, बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी ना हो, बल्कि ऐसे हो कि जिसको देख के आपको आपके लोग रिस्पेक्ट करें। फैशनेबल बहुत ही वक्त के साथ जैसे चल रहे हों, जो आजकल फैशन में वैसे कपड़े पहना। अनटाइडी उल्टे पुल्टे कपड़े जो लोग पहन लेते हैं ये वो हैं गंदे ख़राब, खिलवार किसी रंग की, शर्ट किसी रंग का, दुपट्टा किसी और रंग का, जूते किसी और तरह के, या उनकी सिलाई ख़राब हो, प्रॉपर नहीं हो, आप से जिस्म से छोटे हों या बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े, आपके नाप के नहीं हो, ऐसे अनटाइडी कहलाते हैं। और सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल हर तरह से आपके लिए बेहतरीन हो और आपको देख के देखने वालों को भी अच्छा लगे, फ़ाइन कपड़े हों, उनको हम सोफिस्टिकेटेड ड्रेसेस कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, हियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दैट यू कैन डू एट होम और इन द ट्यूटोरियल, यानी कि बहुत दिलचस्प एक्टिविटी है जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं और ट्यूटोरियल में भी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग अबाउट फेमस एंड वेल नोन पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज़, सबसे पहले मशहूर पाकिस्तानी वेल नोन जो मशहूर भी हैं, सब लोग जिनको जानते भी हैं, पाकिस्तानी शख्सियात हैं, उनके बारे में सोचिए। ही और शी कैन बी अ पॉलिटिकल लीडर, वो कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं। अ स्पोर्ट्स पर्सन, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, यानी खेल कूद के मैदान से भी कोई हो सकता है। अ टेलीविज़न और फिल्म स्टार, टीवी या फिल्म का कोई स्टार भी हो सकता है। अ राइटर और अ
म्यूज़िक स्टार आर्टिस्ट एक्सेट्रा। कोई राइटर भी हो सकता है और कोई म्यूज़िक का आर्टिस्ट भी हो सकता है। फाइंड अ पार्टनर एंड प्ले अ गेसिंग गेम। अपना एक साथी तलाश कीजिए और गेसिंग गेम खेलिए, यानी आप बूझने वाला गेम आप खेलिए। डिस्क्राइब द फेमस पर्सन, यू शुड मेंशन द फिजिकल फीचर। उस शख्स को आप बयान कीजिए, आप उसके फिजिकल फीचर्स बयान कीजिए, पर्सनैलिटी बयान कीजिए एंड एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, और कोई ख़ास बात फॉर विच दैट पर्सन इज़ फेमस, जिसके लिए वो मशहूर है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, यह हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इमेजिन यू वांट टू डिस्क्राइब द फेमस क्रिकेटर इमरान खान। फ़र्ज़ कीजिए कि आप मशहूर क्रिकेटर इमरान खान को बयान करना चाहते हैं। थिंक ऑफ हिज मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर्स, उनके प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर, जिस्मानी जो उनकी साख्त है उसके बारे में सोचिए। हिज पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के बारे में सोचिए। एंड द रीज़न फॉर हिज पॉपुलैरिटी, और उनके मशहूर होने के बारे में सोचिए। यू माइट लाइक टू से, आप हो सकता है ये कहेंगे, ही इज़ टॉल एंड फेयर, वो लंबे हैं और फेयर हैं, गोरे हैं। एंड इज़ अ फेमस क्रिकेटर, और वो एक मशहूर क्रिकेटर है। हु मेड पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1993, जिन्होंने पाकिस्तान को 1993 में वर्ल्ड कप जिताया। ही इज़ नाउ अ पॉलिटिकल लीडर, अब वो एक सियासी लीडर है। एंड इज़ मैरिड टू एन इंग्लिश वुमेन, और वो एक अंग्रेज़ी औरत से उनकी शादी हुई है। अब है एक्सरसाइज नंबर 4। Read the information about how to describe a person given in the above chart and then describe the following people. अब आप पढ़िए ऊपर वाले चार्ट को और फिर डिस्क्राइब कीजिए इन लोगों को, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर फ्रेंड, योर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, अपने वालिद को, अपने दादा को, अपने दोस्त को, अपने शौहर या बेगम को जो है डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ अगेन जो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है वो बिल्कुल भी हमारे पास वाज़ेह नहीं है कि हम इसे पढ़ सकें, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है वो हम आपको पढ़ देते हैं। पहले फादर, माई फादर इज़ अ वेरी हैंडसम पर्सन, मेरे वालिद एक बहुत हैंडसम स्मार्ट आदमी है। ही इज़ इन हिज 40s, वो अपनी 40s में है, 40 साल के से ऊपर के हैं। ही हैज़ फेयर कम्प्लेशन, उनका गोरा रंग है। ही हैज़ ब्रॉड फेस, ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन आइज, उनका चौड़ा चेहरा है, खूबसूरत ब्राउन आंखों के साथ। ही हैज़ वेल ट्रिम्ड बियर्ड, उनकी एक अच्छी सी ट्रिम की हुई, कटी हुई जो है वो दाढ़ी है। विद नो मॉस्टेज, बगैर मूछों के, यानी दाढ़ी जो है वो प्रॉपर से उसकी कटिंग हुई है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट मैन, वो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत, वेल बिल्ड मजबूत जिस्म के, बेहतरीन जिस्म के आदमी हैं। एंड विद हाइट, और उनकी हाइट ऑफ 6 फीट, 6 फीट लंबी ऊंची उनकी हाइट है। ही इज़ अ हम्बल नाइस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही रन्स हिज ओन बिजनेस, वो एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही नेक, मतलब नरम मिजाज के और सीधी बात करने वाले शख्स हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। उसके बाद एक ग्रैंडफादर के बारे में। माई ग्रैंडफादर इज़ अ हम्बल ओल्ड मैन इन हिज 60s, मेरे वालिद एक शरीफ मेरे दादा एक शरीफ 60 साल के करीब या 60 साल से प्लस के आदमी हैं। ही इज़ टॉल एंड हैज़ अ वेल बिल्ड बॉडी, वो लंबे हैं और उनकी एक अच्छी मजबूत बॉडी है। इवन एट दिस एज, हत्ता के इस उम्र में भी। ही हैज़ ब्लू आइज़, उनकी नीली आँखें हैं। आई विश आई हैड ब्लू कलर आइज़, मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरी भी ब्लू कलर की आँखें होती। माई ग्रैंड फादर हैज़ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, मेरे दादा की लंबी सफ़ेद दाढ़ी है। ही हैज़ अ रिलीजियस सोबर पर्सनैलिटी, उनकी एक मजहबी सोबर पर्सनैलिटी है, शख्सियत है। ही इज़ रिटायर्ड एंड ही इज़ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, यानी कि आर्मी के ऑफिसर हैं। नाउ ही डज सोशल वर्क एंड हैज़ मेड अ कमिटी ऑफ ओल्ड एंड यंग नेबर्स, अब वो सोशल वर्क करते हैं और उन्होंने बूढ़े और नौजवान पड़ोसियों की एक कमेटी बनाई हुई है। द कमेटी मेंबर्स टेक गुड केयर ऑफ क्लीनलीनेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी, कमेटी मेंबर जो है इस कॉलोनी की सफाई और सिक्योरिटी का बहुत ख्याल करते हैं। माई ग्रैंडफादर इज़ चेयरमैन ऑफ द कमेटी, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो कमेटी के चेयरमैन हैं। माई ग्रैंडफादर इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, एवरीबडी इन द नेबरहुड रिस्पेक्ट्स हिम, और नेबरहुड में यानी मोहल्ले में सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। फ्रेंड, माई फ्रेंड नेम इज़ अली, ही इज़ माई क्लास फेलो, मेरे दोस्त का नाम अली है, वो मेरा क्लास फेलो है। ही इज़ इन हिज टीन, वो अपनी टीन में है, यानी उसकी एज जो है वो 13 से लेकर 19 के दरमियान में है। ही इज़ टॉल एंड फेयर, वो दराज कद और गोरे रंग का है, साफ रंग का है। He belongs to northern areas of Pakistan. He is very smart and intelligent. He has a smart head in a well-built body. ठीक है, वो नॉर्दर्न एरिया से पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन बच्चा है। ही हैज़ अ स्मार्ट हेड इन अ वेल बिल्ट बॉडी, उसकी अच्छी मजबूत जिस्म में एक स्मार्ट ज़हीन दिमाग है।
ही इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। ही यूजुअली वेयर्स शलवार एंड कमीज़, वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनता है। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, वो बहुत ताउन करने वाला लड़का है, शख्सियत है। ऑल माई क्लास फेलोज़ लाइक हिम, मेरी तमाम क्लास फेलोज़ जो हैं वो उसे लाइक करते हैं। अब इसके बाद है माई वाइफ। माई वाइफ पे लिख लीजिए, माई हस्बैंड पे लिख लीजिए। ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, ही की जगह जो है वो शी की जगह ही कर दीजिएगा, और जो लास्ट लाइन है हमारी उसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, वो हम आपको बताते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। माई वाइफ इज़ अ गुड लुकिंग वुमन विद ओवल फेस एंड फेयर कम्प्लेक्शन। मेरी बीवी एक गुड लुकिंग जाज़िब नज़र खातून है, विद ओवल फेस बेसबी चेहरे के साथ, और फेयर कम्प्लेक्शन गोरे रंग के साथ। शी हैज़ बिग ब्राउन आइज़, उसकी बड़ी ब्राउन कलर की आइज़ हैं। शी इज़ ऑफ एवरेज हाइट 5 फीट 2 इंच, 5.2 इंच लिखा हुआ देखें। अच्छा, वो उसकी एवरेज हाइट है जो कि 5 फीट 2 इंच है। शी हैज़ डन MBA फ्रॉम IBA, उसने MBA किया हुआ है IBA से। IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कराची में, ठीक है। शी इज़ अ वर्किंग वूमेन, वो एक काम करने वाली औरत है, यानी कि वो घरेलू औरत नहीं है। शी वर्क्स इन अ रिप्यूटेबल बैंक, वो एक रिप्यूटेबल बैंक में, एक मशहूर बैंक में काम करती है। शी लाइक्स टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो रिवायती कपड़े पहनना पसंद करती है। शी इज़ अ हम्बल एंड काइंड वुमेन, वो एक नरम मिजाज मेहरबान खातून है। वेन एवर शी गेट्स टाइम, जब कभी भी उसको टाइम मिलता है, शी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड, वो बहुत अच्छे खाने बनाती है। ठीक है, ये तो हो गया वाइफ के बारे में। अब अगर आपने हस्बैंड के बारे में लिखना है तो आप बिल्कुल इसी को चेंज कर सकते हैं कि माई हस्बैंड इज़ अ गुड लुकिंग मैन, वेमेन मत लिखिएगा, विद ओवल फेस एंड फेयर कम्प्लेक्शन। ठीक है, आदमी का चेहरा भी ओवल हो सकता है और फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है। ही हैज़ बिग ब्राउन आइज़, ठीक है, शी हैज़ की जगह आपने ही हैज़ कर दिया। ही इज़ ऑफ एवरेज हाइट मत लिखिएगा, ही इज़ टॉल, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ही हैज़ डन MBA फ्रॉम IBA, ठीक है। अच्छा, ही वर्क्स इन अ बैंक, सीधा सीधा जुमला लिख दीजिएगा, ही वर्क्स इन अ रेप्यूटेबल बैंक। और ये शी इज़ अ वर्किंग वुमन लिखने की ज़रूरत नहीं, आदमी को तो होता ही वर्किंग है, ठीक है। तो ही वर्क्स इन अ रेप्यूटेबल बैंक। ही लाइक्स टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ये जुमला भी उनके लिए बिल्कुल सही है। और ही इज़ अ हम्बल एंड काइंड मैन, बस यहाँ तक की कहानी काफ़ी है, खाने वाले मत पकवाइएगा आप उनसे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 पे है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द वांटेड क्रिमिनल शीरा। कहते ये शीरा एक पिक्चर नज़र आ रही होगी आपको इस सेहतमंद आदमी की, इसका नाम शीरा है और ये एक क्रिमिनल है, ठीक है, मुजरिम है ये। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम, अब आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। शीरा इज़ अ क्रिमिनल, शीरा एक, शीरा या शेरा होगा ये मेरे ख्याल में, शेरा जो है वो एक मुजरिम है। ही इज़ अ फैट मैन विद एवरेज हाइट, वो एक मोटा आदमी है एवरेज हाइट के साथ, देखने से लग रहा है ना, लंबा नहीं लग रहा वो। ही हैज़ पफ़ी राउंड फेस विद अ बिग मोल ऑन हिज राइट चीक, उसका पफ़ी मोटा सा फूला फूला सा राउंड गोल सा चेहरा है और एक बड़ा सा मोल है उसके राइट चीक पे, सीधे वाले गाल पर उसके एक बड़ा सा तिल है या मस्सा है। ही हैज़ डार्क ब्लैक हेयर, उसके डार्क ब्लैक कलर के हेयर्स हैं, काले रंग के उसके बाल हैं। हिज मॉस्टिशेस आर थिक लॉन्ग एंड बिग, उसकी जो मूछें हैं वो घनी हैं, लंबी हैं और बड़ी हैं। ही वेयर्स अ टर्बन एंड शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट, वो उसने एक टर्बन, ये देखें गली गर्दन के ऊपर जो गोल सा पहना हुआ ना, इसे ये पगड़ी पहनता है और शलवार कमीज़ पहनता है वेस्ट कोट के साथ, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज नंबर 6 से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नई जो वीडियो आएगी उसका आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे अपने लिए आपके लिए जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।